राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। एक गिलास पानी से वह अपना सब कुछ देने के लिए आपको तैयार हो जाएगी। जी हाँ, अपने आप में बहुत ही प्रचंड असरदारी प्रयोग आप लोग के सामने उपस्थित कर रहा हूं। यह प्रयोग किसी फीमेल को, किसी स्त्री पर, किसी पड़ोसन को वश में करने के लिए किया जाता है। मात्र यह प्रयोग करने के बाद अपना सब कुछ आप पर सौंप देगी। अपने आप में बहुत ही असरदार प्रयोग है, मगर इसका दुरुपयोग कदापि न करें। इस प्रयोग में एक मंत्र की भी आवश्यकता होगी। एक एक स्टेप में बारीकी से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वशीकरण का प्रयोग किसी को अपने बस में करके अपनी इच्छा उससे मनवाने के लिए किया जा सकता है। आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा वो करेगा। वशीकरण का ये प्रभाव है। मगर भूल करके भी हमारे द्वारा बताए गए किसी प्रकार के टोटका, मंत्र, यंत्र का दुरुपयोग कदापि न करें। यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई बढ़ते बढ़ते लग रहा है कि ब्रेकअप हो जाएगा, या पति पत्नी में काफी दूरियां बढ़ती जा रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते वैमनस्यता इतनी बढ़ जाती है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है, तलाक तक की नौबत आने वाली है, या ऐसा न भी हो, ईश्वर न करे कि आप लोग के जीवन में कोई दुख का सामना करना पड़े। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा अपने तमाम दर्शकों के लिए जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, उनका रिश्ता कदापि न टूटे, उनका प्रेम बना रहे, उनके जीवन में कभी वियोग ना आए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि प्रगाढ़ता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, वहां पर हमारे द्वारा बताया गया इस प्रकार का प्रयोग करें। भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करना है, किसी को ब्लैकमेल नहीं करना है, चीट नहीं करना है, हानि या क्षति नहीं पहुंचाना है। और जब भी आप किसी भी उपाय का प्रयोग करते हैं, मंत्र का, तंत्र का, यंत्र का, तो एक बात आपको ध्यान देना है कि आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है। अगर एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है, सीधी सी बात है। और एनर्जी बैलेंस है तो प्रयोग में सफलता मिलती है। तमाम भाइयों बहनों माताओं का प्रश्न होता है कि फला कार्य में हमको सफलता नहीं मिली, हमने यह टोटका किया, इस मंत्र का प्रयोग किया, इस उपाय का प्रयोग किया, लाभ क्यों नहीं मिला। अगर लाभ नहीं मिला है तो आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो बिना एनर्जी को रीड कराए, बिना एनर्जी को चेक कराए आप प्रयोग करते हैं तो पता नहीं आपको सफलता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन अगर एनर्जी को चेक करा के आप कोई प्रयोग करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप एनर्जी नहीं अपना रीड कर पा रहे हैं तो अपना तुरंत खींचा फोटो, और जिसको अपने बस में करना चाहते हैं उसका कोई तत्कालिक या कोई लेटेस्ट फोटो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा। एक बात और, अनर्गल लोग व्हाट्सएप पर मैसेज ना करें और ना कॉल करें। जो सीरियस पर्सन है, मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं, वह मैसेज करें। टाइम पास के लिए आप मैसेज करते हैं तो इतना समय नहीं होता है। 20 से 25 हजार लोगों का मैसेज एक दिन में पढ़ पाना आसान बात नहीं होता है। मेरा कई घंटा लॉस हो जाता है आप लोगों के फोन कॉल का जवाब देने में और व्हाट्सएप पर मैसेज रीड करने में। दूसरी बात यह है कि हमसे जुड़ने के लिए फोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। फोन कॉल उठता नहीं है, आप लोग के मन में कष्ट होता है कि आपका फोन क्यों नहीं उठ रहा है। मोबाइल साइलेंट रखना पड़ता है, बहुत सारे कॉल आते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पर आप कर देंगे तो जो सीरियस पर्सन होंगे उनको मैं समझ जाऊंगा कि वो सीरियस पर्सन है, तो मैं उनका जवाब दूंगा और उनको मैं समय दूंगा तो वही कॉल करें। और जो सीरियस पर्सन नहीं है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। बहरहाल हम अगले कदम की ओर चलते हैं। दूसरा उपाय, दूसरा ध्यान देना है आपको, प्रयोग पर आपको टोटली विश्वास करना। यदि आपको विश्वास नहीं है किसी प्रयोग पर तो कोई प्रयोग करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, और विश्वास है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत में करें, किसी का टोक नहीं लगे, या कोई ना पूछे यार तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, न किसी की नजर पड़े, न किसी का टोक लगे,
और एकांत स्थान का चयन करना है। जब भी आप प्रयोग करने जाएं, आपका मन बिल्कुल शांत हो, चेहरे पर मायूसी ना हो, अंदर से मुस्कुराहट का भाव होना चाहिए। आप दूसरे को बस में करने जा रहे हैं या दूसरे को बस में करने जा रही हैं, तो अपने ऊपर आपका विश्वास तो होना चाहिए, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आप प्रयोग करेंगे, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या ध्यान देना है? अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, तत्पश्चात कोई प्रयोग करना है। इष्ट कौन होते हैं? जो जिनको आप पूजते हैं, जिनको आप मानते हैं, वही आपके देवता होते हैं। अगर आपको नहीं पता है इष्ट आपके कौन है, तो आपकी हस्तरेखा से, आपकी कुंडली से, डेट ऑफ बर्थ से यह कंफर्म हो जाता है कि आपको इष्ट कौन है। बहरहाल जिस भगवान को आप मानते हैं उनका नाम जप करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के यह काम करें। उसके बाद आपको अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें। आपको सफलता नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक गुरुदेव के अभाव में अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो भी आपको सफलता नहीं मिलती है। अतः गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु नहीं है तो गुरु की खोज करिए, गुरु बनाइए, तब जाके आप प्रयोग करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर फिर भी आपको गुरु नहीं मिलते हैं तो आप घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। पहले यहाँ पर एक मंत्र है, उसको देखें, सुने, समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। जरा पूरी विधि आप जरा समझिएगा। किसी पात्र में आपको पानी लेना है, वो शीशा गिलास हो, चांदी गिलास हो, कांच का गिलास हो, स्टील का गिलास हो, कोई भी हो, आपको लेना है और इस मंत्र को पढ़ करके 108 बार इस मंत्र को पढ़ करके उसमें फूंक मार देना है। विधि क्या है? सबसे पहले अपने आगे पानी से भरा गिलास रखें और फिर अब गिलास पर चंदन का पाउडर लगा दें। इसके बाद गिलास में तांबे का एक कॉइन डाल दें, तांबे का एक सिक्का डालें। अब सफेद मोमबत्ती जलाना है। इसके बाद जो मैंने मंत्र भी दिया है, ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और गिलास को फूंक मारना है। अब यह पानी दूसरे गिलास में डालें और तांबे का कॉइन अपने पास रख लें। अब यानी उस व्यक्ति को पिला दें जिसे आप बस में करना चाहते हैं, जिससे वह आपके बस में हो जाएगा। ध्यान रहे कि इस वशीकरण का प्रयोग आप केवल सूर्यास्त के बाद मंगलवार के दिन कर सकते हैं और इसका असर केवल 24 घंटों के लिए होगा। इस प्रयोग का असर 24 घंटे के लिए होगा। सूर्यास्त समय से करके देखिएगा, सोच समझ के प्रयोग करिएगा। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कोई समस्या हो या इस प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता है पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।